आपका अपने मोटिवेशन चैनल मोटिवेशन नंबर 1 भारत तक में स्वागत है। यह चैनल भारत को नंबर 1 बनाने में बेहतर भूमिका निभाने के लिए हमेशा तत्पर है। यह अपने आय का 90% से ज़्यादा पैसा अर्पिता आई फाउंडेशन के थ्रू बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए हमेशा खर्च करता रहेगा। दोस्तों, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखें नहीं बल्कि पूरी तरह समझने का कोशिश करें, क्योंकि एक वीडियो आपकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए काफ़ी है। आप लड़का हो या लड़की हो, व्यापारी हो या विद्यार्थी हो, किसान हो या नेता हो, आप किसी भी क्षेत्र में अपना सक्सेस चाहते हो, किसी भी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान चाहते हो, डिप्रेशन से समस्या का समाधान चाहते हो, क्योंकि अधिक से अधिक जो प्रॉब्लम होते हैं डिप्रेशन के कारण होते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमको अचीवमेंट नहीं मिल पाता है। और अचीवमेंट क्यों नहीं मिल पाता है, इसके लिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद कई तरह की बीमारियां होती है और हम कई तरह के गलत एक्शन ले लेते हैं जो हमारे फैमिली के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी प्रकार की समस्या से, डिप्रेशन से कैसे दूर हो। उदाहरण के तौर पर यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सभी लोग बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, पहले ये डिसाइड करो क्या बनना चाहते हो। आईएएस अफसर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या सफल किसान बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले ये डिसाइड करो कि आप क्यों बनना चाहते हो। व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू व्हाई इज़ मोर। व्हाई आप क्यों बनना चाहते हो। आप कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, सफल साइंटिस्ट बनना चाहते हो या लीडर बनना चाहते हो, तो क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि क्यों मेन इम्पोर्टेंट है। इस बात को हम गहराई से समझने का कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं किसी भी क्षेत्र में सफल इंसान भी, किसान भी आत्महत्या करते हैं और सफल इंसान आईएएस ऑफिसर तक और अभिनेता भी आत्महत्या करते हैं। तो क्यों करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम ये सफल इंसान बनने के बाद पैसा और शोहरत के लिए आप बनना चाहते हो, तो पैसा और शोहरत के बाद भी आपके पास डिप्रेशन आएगा। लेकिन आप डिप्रेशन लेस कैसे होना है, आपको अचीवमेंट कैसे प्राप्त करना है और खुशहाल कैसे रहना है, हमें ये देखना है। यदि आपका लक्ष्य पैसा और प्रमोशन और पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप अचीवमेंट चाहते हो, तो आपको कभी ना कभी डिप्रेशन आएगा ही आएगा। इसलिए आप पहले ये डिसाइड करो कि आप क्यों बनना चाहते हो। और यदि डॉक्टर बनना चाहते हो तो समाज सेवा के लिए बनना चाहते हो या पैसे के लिए बनना चाहते हो। पैसा ही इम्पोर्टेंट, पैसा चाहिए, लेकिन आप पैसे के लिए और सिर्फ पैसे के लिए अगर काम करोगे तो कुछ लोग तो तंबाकू का भी प्रचार करते हैं पैसे के लिए, और जिसके नतीजा होता है कि लाखों लोग का कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। तो यदि हमारा गोल ये है कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, डॉक्टर बन के समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस हम डॉक्टर नहीं बन पाए, जैसे कोटा में कई छात्र होते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्यों कर लेते हैं। यदि आपका समाज सेवा चुन लिए हैं, आपका जीवन का टारगेट ये है कि समाज सेवा करना है, तो बाई चांस अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपके पास कई रास्ते हैं। आपका लक्ष्य डॉक्टर नहीं है, लक्ष्य एक होता है, रास्ता चेंज हो सकता है। जैसे हमको दिल्ली जाना है और बीच में अगर रेलवे लाइन खराब हो गया तो हम ट्रैक चेंज कर लेंगे, लेकिन हमको तो दिल्ली जाना है ना, हमको रास्ते से क्या है। तो आपका लक्ष्य क्या है, आप जीना क्यों चाहते हो। फर्स्ट ये डिसाइड करो कि आप जी क्यों रहे हो, व्हाई आर लिविंग, आप जी क्यों रहे हो, पहले ये डिसाइड कर लो। क्योंकि आप इसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आप तो जीवन का महत्व ही नहीं समझते हैं। आप जी क्यों रहे हो, जी क्यों मतलब फैमिली के लिए जी रहे हो, सोसाइटी के लिए जी रहे हो या देश के लिए जी रहे हो। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको, केवल आप सोसाइटी और देश की तो बात प्राथमिकता बाद में दीजिए, आप पहले फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए कि आप फैमिली के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो यदि एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, यदि आप बच्चों के लिए जी रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप गुटखा खाते हैं और गुटखा के कारण आपको मालूम है कि कैंसर होता है और लाखों लोगों को मृत्यु हो जाती है,
तो भी आप गुटखा खाते हैं, तो आप बोलते हैं बच्चे से प्यार करते हैं। तो आप बच्चे से नहीं प्यार करते हैं, आप दिखावा करते हैं, इसको दिखावा बोलते हैं। ओरिजिनल आप बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। आप 100 रुपया में वोट डाल देते हैं, तो क्या उसको बच्चे के फ्यूचर के लिए बर्बाद आप कर रहे हैं या दूसरा कर रहा है? तो आप बच्चे से प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहले ये डिसाइड कर लो। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अब आपको बता रहे हैं, एक बिहारी कौन? माउंटेन मैन दशरथ मांझी कौन थे? तो एक बिहारी का एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो उनकी एक पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो गई दुर्घटनावश चट्टान पे से गिरने के कारण। तो वो डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन वो प्यार करते थे, किससे? पत्नी से प्यार कर सकते। तो आप पत्नी अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो उनके पास 2 ऑप्शन था, या डिप्रेशन में बैठ जाना घर पे, या जिसके कारण वो पत्नी की मृत्यु हुई उस कारण को ही मिटा देना। यदि आपके पास कोई कारण होता है, फैमिली का प्रॉब्लम होता है, तो कारण पर काम कीजिए ना, रीजन पे काम कीजिए, उसका परमानेंट सोल्यूशन लाइए। तो दशरथ मांझी ने रास्ते की कमी के कारण पत्नी की मृत्यु हुई, तो बड़े से चट्टान को अकेला आदमी एक छेनी और एक हथौड़ी के बल पर काट के रास्ता बनाया 20-22 साल के में। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में लो कि आप यदि इस प्रॉब्लम के कारण मेरे फैमिली को प्रॉब्लम हुआ है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम ना रहेगा, ना किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा। जैसे किसान अगर कर्ज हो गया, तो कर्ज के कारण अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो फैमिली को भुगतना पड़ेगा। आप कर्ज का कारण पर ही काम करिए ना, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फैमिली को भी नुकसान नहीं होगा। तो आप ऐसा एक टारगेट बनाइए, ऐसा रीजन लक्ष्य को तय कीजिए जो आपको एक कंटिन्यू पॉजिटिव एनर्जी दे। धन दौलत पति पत्नी से केवल नॉर्मल आप प्रेम करते हैं तो आपको वो कंटिन्यू पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं तो उनको 75 ईयर में एनर्जी कहाँ से आ रहा है? तो उनके पास कुछ टारगेट है, विजन क्लियर है, तो वो उनको पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब आपके जीने का लक्ष्य डिसाइड हो जाता है तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है जो आपको कंटिन्यू काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई भी लड़का लड़की व्यापारी उसको मालूम हो जाता है कि हमारे जीने का लक्ष्य ये है, तो उसको माता पिता को, टीचर को, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बेटा जाओ पढ़ लो, तो उसके पास वो ऑटो मोड में चला जाता है। एक्चुअली जो ये नहीं जानता है कि हम जी क्यों रहे हैं, वो मैनुअल मोड में होता है। उसको लंच पंच और 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो भी व्यक्ति जो महान पर्सन बनते हैं, जो महान व्यक्तित्व हैं, विवेकानंद हैं, तो इनको ये अपना जीवन का लक्ष्य मालूम होता है कि हम जी क्यों रहे हैं। जब जिसको जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं वो माध्यम मिल ही जाता है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो ऑटो मोड में काम करते हैं। उनको कोई प्रेरित नहीं करता है कि जाओ ये योग करो, ये करो, वो करो। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आप जी क्यों रहे, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका विजन क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। और विजन वैसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। निगेटिव एनर्जी देने वाला कोई भी लक्ष्य वो लक्ष्य नहीं है, वो एक आपको अंधेरे में ढकेलने के लिए काफ़ी होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे 1 लाख से ज़्यादा NGO होंगे। अगर जो भी स्टेट में अच्छे NGO जो लीड कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनियों को एक टेबल पर बैठा कर बात करें कि यहाँ जितनी भी कंपनियाँ हैं CSR के तहत 1 साल के लिए हमारी मदद करें, तो कोई भी स्टेट में 4-5 हज़ार स्कूल तो आराम से खुल सकता है। तो कल्चर बेस्ड एजुकेशन एक किसान के बच्चे को भी मिल सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम पर एक सॉल्यूशन के लिए टेबल पे बैठना होगा। अलग अलग टेबल पर बैठ के अलग अलग बातें करेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमें एक टारगेट पे हमको काम करना होगा, चाहे वो सोसाइटी हो या पर्सन हो। तो सोसाइटी और पर्सन का अलग अलग टारगेट होता है, तो टारगेट के अनुसार अपना लक्ष्य तय कीजिए और काम कीजिए, तो डिप्रेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। डिप्रेशन क्यों आएगा? यदि हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समाज सेवा करने के लिए तो और भी है। वो MBA चाय वाला भी तो पैसा कमा रहा है, वो भी समाज सेवा कर सकता है। हम समाज सेवा करने का कोई ये नहीं है। पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा का और दूसरा माध्यम भी हो सकता है कमाने का। तो पहले अपने बच्चे को प्यार करना सीखिए, सोसाइटी को प्यार करना सीखिए और देश को प्यार करना सीखिए।
और आप क्यों जी रहे हो, पहले आप गोल डिसाइड करो। तो आपको डिप्रेशन कभी भी लाइफ में कभी नहीं होगा और कभी भी आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। आप प्यार कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किसी लड़की से या लड़के से प्यार कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, प्यार का मतलब ही पता नहीं है। प्यार का मतलब दशरथ मांझी से सुनो ना। प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है कि गलत डिसीजन ले लेना। आप प्यार करना सीखो, क्या होता है प्यार, क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण से सीखो। प्यार प्यार बोलते हो और अब किसी से प्यार करते नहीं हो, दिखावा के लिए प्यार करते हो। जब आप बेटे से ही कोई प्यार नहीं करता है तो क्या देश से क्या प्यार करेगा। अगर तंबाकू गुटखा खाता है तो इसका मतलब फैमिली से प्यार नहीं करता है। जो पर्सन फैमिली से ही प्यार नहीं करता है वो सोसाइटी और देश से क्या प्यार करेगा। जो चंद पैसों के लिए गलत डिसीजन लेता है तो वो बोलता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। तो ऐसा नहीं होता है भाई, आप बड़े आदमी नहीं है। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है, उसके कर्म होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। कम से कम फैमिली से तो प्यार करना सीखो। 80% लोग 70% लोग तो अपने फैमिली से ही प्यार नहीं करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये हैं वो हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। अरे बच्चों के से प्यार करते हो, उनके फ्यूचर के लिए क्या आप डिसीजन लेते हो। अब एजुकेशन देना, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन उनके फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप क्यों जी रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, क्यों पर डिसाइड करो। क्यों जब आपका क्लियर हो जाएगा तो क्या ऑटोमेटिक मिल जाएगा और आपका जीवन आनंदमय में होगा। या आज पर्सन के रूप में हो, सोसाइटी के रूप में हो या देश के रूप में है। ये वीडियो किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी पर्सन के लिए उतना ही इफेक्टिव है, सेम इफेक्टिव है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि किसान को भी फ़ायदा हो, व्यापारी को भी फ़ायदा हो, फैमिली वाले को भी फ़ायदा हो, लड़का को फ़ायदा हो, लड़की को फ़ायदा हो, नेता को फ़ायदा हो, अभिनेता को फ़ायदा हो, हर किसी को फ़ायदा हो। वो लाइफ में कभी गलत डिसीजन ना ले और किसी एक प्रॉब्लम पर मिल के काम करने का कोशिश करें। क्योंकि लाखों NGO हैं, लाखों पत्रकार हैं, लाखों उद्योगपति हैं, लाखों लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन समस्या का प्रॉब्लम तो सोल्यूशन के लिए कोई बैठ नहीं रहा है। तो आप एक साथ बैठिए। यहीं अगर आप समस्या का समाधान चाहते हैं अपने परिवार का, सोसाइटी का, देश का, तो मिल के काम करना होगा और यही एक मात्र रास्ता है। और अपना गोल फाइनल कीजिए, आप क्यों जी रहे हो, आपका काम करने का रीज़न क्या है, और दूसरे को भी प्रेरित करिए कि वो भी फाइनल करे। क्या फाइनल करने से पहले वो क्यों फाइनल कर ले, क्यों बनना चाहता है, क्यों करना चाहता है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो वास्तव में धोखेबाज होते हैं, घोटालेबाज होते हैं और चोरी से पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो हमको सबको मिलके काम करना होगा, बातों से नहीं, और काम पे फोकस करना होगा और मिलके ही किसी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हो सकता है। तो लास्ट में जय हिंद। फैमिली से प्यार करें और फैमिली के बाद अगर समय मिले तो सोसाइटी और देश से भी प्यार करने का कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।